जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं और मेरे पुराने व्यूवर्स को पता भी होगा कि मैं छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड जो है वैकेंसियों की अपडेट मैं अपने चैनल पे डे टू डे डालते ही रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है पूरे छत्तीसगढ़ का जो जॉब का जो अपडेट है वो एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। क्या है, ज़्यादा बड़ी भर्ती रहती है तो ही मैं वीडियो बना पाता हूँ, और जैसे कि छोटी छोटी भर्तियाँ होती है जो 2-4 पोस्ट के लिए रहती हैं तो उसके लिए क्या है मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो मैं उसको क्या है इंस्टाग्राम में अपने अपडेट कर देता हूँ। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो जॉब से रिलेटेड या किसी भी जॉब से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ के किसी भी जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे क्या है इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो है अपने तरीके से पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बड़ी भर्ती होने वाली है। ठीक है, ये जो है बिलासपुर के लिए होने वाली है। ठीक है, कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए जो है भर्ती निकाली गई है। सीधी भर्ती होने वाली है, रेगुलर भर्ती होने वाली है। ठीक है, ये जो है रेगुलर भर्ती होने वाली है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए। तो इसकी जो आवेदन जो प्रारंभिक तिथि होने वाली है वो 10/9/2023 से 9/10/2023 तक होने वाली है। और इसका जो आवेदन जो है आप ऑफलाइन फिल करना है। ऑफलाइन फिल करने का मतलब कि पीडीएफ इसी पीडीएफ के लास्ट में जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा कर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है दिए गए एड्रेस पे आपको जो है पोस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। तो जैसे कि देख सकते हैं टोटल जो है 112 पद होने वाले हैं, है ना। तो इसमें देख लीजिए आप, अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी, ठीक है, उसके एक पद हैं। सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोसेस राइटर करके तीनों जो पद है उसके लिए क्वालिफिकेशन सेम होने वाली है। और जो वैकेंसी जो है तीनों पद के लिए तो वो क्या है एक साथ निकाल दी गई है। वो 80 पोस्ट जो टोटल है वो तीनों पोस्ट मिलाकर है। ठीक है, अब इसमें बताया नहीं गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन वो जो है सारे जो पोस्ट हैं वो एक साथ टोटल मिला के 80 वैकेंसी होती है। ठीक है, वाहन चालक के जो पद होने वाले हैं वो एक ही पद होने वाले हैं। ठीक है, और वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। ठीक है, और अनुवादक जो है वो आपका अनारक्षित में मुक्त के लिए है। तो भृत्य और आदेशिका वाहक, ठीक है, इसमें भी दो अलग अलग पोस्ट को जो है एक साथ सम्मिलित करके जो है एक साथ जो है वैकेंसी निकाली गई है। वो है टोटल 30 पोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल जो हो जाते हैं 112 पोस्ट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 112 पोस्ट के लिए ये बहुत बड़ी भर्ती है तो निकाली गई है। तो इसके लिए जो है आपका जो है पहले जो है एग्ज़ाम होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे क्या है, बहुत लोग जो है परसेंट बेस पे होता है, सोचते हैं भृत्य और जो सहायक ग्रेड 3 का जो मेरिट लिस्ट है वो, है ना। तो अब ऐसा नहीं है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें जो है आपका जो है पहले एक जो है MCQ जो होने वाला है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपका अनुवादक हो, सहायक ग्रेड 3 के लिए हो, वाहन चालक के लिए हो या भृत्य के लिए हो, किसी भी पद के लिए जो है आपको पहले जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो इसमें ये बता दूं कि आपको जो परसेंट बेस पे परसेंट जो है किसी काम का नहीं है। आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम होगा इसमें, तो आप जरूर से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका परसेंट कम भी है तो चलिए देख लेते हैं पात्रता एवं शर्तें क्या होने वाली है। अनुवादक के लिए हिंदी से अंग्रेजी के पद के लिए जो होने वाली है शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है, हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में दक्षता सहित, ठीक है, आपका जो है अंग्रेजी में आप जो है अच्छे होने चाहिए। आपका जो है हिंदी में MA जिसको बोलते हैं मास्टर, है ना, MA जो करते हैं, ठीक है, मास्टर्स जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो है इंग्लिश भी जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अथवा या तो फिर अंग्रेजी में जो है आपका जो है मास्टर्स होना चाहिए या स्नातकोत्तर होना चाहिए, और साथ में जो है हिंदी में जो है आपका जो दक्षता है जो अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, फिर कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता आवश्यक है। ठीक है, आपको जो है कंप्यूटर में जो अपना जो MS एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट जो है वो जो है और थोड़ा बहुत इंटरनेट का ज्ञान ये जो है आपका जो है होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है विधि स्नातक को अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, अर्थात वरिष्ठता निर्धारण में विधि स्नातक जो होते हैं उसको 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए उपरोक्त वर्णित योग्यता न्यूनतम योग्यता है, अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वह आवेदित पद की योग्यता धारित है या नहीं। ठीक है ना, अगर आप योग्यता धारित हैं तो बिल्कुल से आवेदन कीजिएगा। अगर आप योग्यता धारित नहीं हैं तो आप जो है बिल्कुल पैसा वेस्ट मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है आपका जो है सीधा सीधा जो मतलब कि आप जो है सीधे अपात्र में जो है आपका नाम आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोसेस राइटर के लिए जो है सेम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो उसमें जो होने वाली है आपका जो है 12th होना चाहिए, और अगर आप पुराने पद्धति से पढ़े हुए हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन का जो है फर्स्ट ईयर निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्नातक का पहला साल किसी भी विषय स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का एटलीस्ट आपका जो है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ देख लीजिए आपका जो है 5,000
हिंदी टाइपिंग का जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा जो है आपका जो है स्पीड होना चाहिए। इसके संबंध में जो आपका जो है कौशल परीक्षा अवश्य से ली जाएगी, ठीक है। और चौथा जो रखा गया है, ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है रखा गया है कि आपका जो है मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से आपका जो है हिंदी या तो फिर अंग्रेजी में मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए बोला गया है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीधे सीधे अपात्र में चले जाएंगे। ये ज़्यादातर सहायक ग्रेड 2 के लिए मांगता है, लेकिन पता नहीं है इस बार कैसे सहायक ग्रेड 3 के लिए मांग दिया है, लेकिन ठीक है। अब वो लोग बोल रहे हैं तो आपको जो है क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, आप सीधे अपात्र हो जाएंगे अगर आपके पास ये नहीं है तो, ठीक है दोस्तों। फिर देख लेते हैं आगे जो है आप लोगों के लायक जो है जानकारी जो बताते चलता हूँ, ठीक है। वाहन चालक के लिए जो होने वाली है शैक्षणिक योग्यता जो होने वाली है आपका जो है हैवी लाइसेंस होना चाहिए पहले तो, ठीक है। और जो है आप 8वीं क्लास कम से कम उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। ये 2 हो गया। और तीसरा जो है आपका जो है अगर आप मोटर मैकेनिक्स या डीजल मैकेनिक ट्रेड में ITI उत्तीर्ण योग्यताधारी हैं तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है। मतलब आपको जो है थोड़ा सा महत्व ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो है इसमें शायद तक एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, ऐसा लग रहा था मेरे को। हाँ, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले ड्राइविंग लाइसेंसधारी को प्राथमिकता दी जा सकती है बोला गया, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए भृत्य के पद के लिए जो है आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हमेशा की तरह 5वीं रखा गया है, ठीक है। आप जो है 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है ना। और उसके बाद देख लीजिए टिप में लिखा हुआ है कि ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, पेंटर इत्यादि कार्यों के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास इन सब किसी भी पोस्ट से रिलेटेड या मतलब कि जी जो लिखा हुआ है इसके किसी से रिलेटेड आपके पास अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप जो है ज़रूर से संलग्न कीजिएगा, क्या है इससे जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद आपका जो है कुछ जानने लायक तो आयु तो आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर भी जो है बाहर वाले जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है 30 साल जो है मैक्सिमम होने वाला है, उनको जो है छूट नहीं दी जाने वाली है। तो 30 साल अगर किसी का है मतलब 30 साल के अंडर है उनका एज तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उससे ऊपर हो चुका है तो वो जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, अपात्र हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद देखते हैं इसमें नीचे आपको जो है सैलरी जो है वही अपना जो स्टाइपेंड वाला जो सिस्टम है 70-80-90% वाला वही उस हिसाब से आपको जो है सैलरी दी जाने वाली है, ठीक है। अभी भूपेश सरकार ने जो है घोषणा तो ज़रूर कर दिया है कि जो है स्टाइपेंड खत्म हो गया है, लेकिन वित्त विभाग के द्वारा जो है अभी जो है आदेश जारी नहीं किया गया है। जब वो वित्त विभाग के द्वारा जो है आदेश जारी हो जाएगा उसके बाद जो है आपका जो स्टाइपेंड जो सिस्टम है ये हट जाने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आगे तो आपको जो है जितनी भी जानकारी इसके आगे की, ठीक है, आप फॉर्म भर देंगे तो इसके बाद जो पात्र सूची निकलेगी, दस्तावेज सत्यापन के लिए निकलेगा, एडमिट कार्ड निकलेगा, आपका एग्ज़ाम डेट निकलेगा, जितनी भी आगे की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी आपको जो है cgslsa.gov.in के वेबसाइट पे ही आपको जो है सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है ना। आप जो है आपको जो है फॉर्म भरने के बाद डे टू डे बिल्कुल हर 2-3 दिन में बिल्कुल आपको जो है वेबसाइट चेक करते रहना है, ठीक है ना। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रख लिए रहेंगे तो आपको जो है वेबसाइट देखने का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पात्र सूची या आगे का जो प्रक्रिया निकलता है तो मैं बिल्कुल अपडेट करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख लीजिए, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अगर इसमें गलती हो गई आपकी तो जो है आपका सीधा जो है अपात्र हो जाएंगे, या तो फिर सीधा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है ना। आपको जो है 9/10/2023 के शाम 5 बजे तक जो है बंद लिफाफे में जो आपका जो है फॉर्म जो है आपका पहुँच जाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर पहुँच जाना चाहिए तो आपका जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर, पिन 495001 जो है ये पता होने वाला है। तो इस पते में आपको जो है अपना लेटर जो है पोस्ट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ बता दूं आपको कि आपको जो है आप जो फॉर्म फिल करेंगे ना उसके साथ साथ जो लिफाफा बनाएंगे जिसको जो पोस्ट करेंगे तो उसके साथ साथ आपको जो है 2 लिफाफे अपना पता लिखा हुआ, अपना नाम और पता लिखा हुआ 2 खाली लिफाफा जो है आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है और जो है आपको जो है पोस्ट करना है साथ में, ठीक है ना। जैसे कि इसमें बोला भी गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको जो है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, कोरियर द्वारा अंतिम तिथि, ठीक है, आप कोरियर से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, या तो फिर रजिस्ट्री करवा कर भी जो है आप भेज सकते हैं, ठीक है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप जो है व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन नहीं किए जाएँ, ठीक है। आपको जो है व्यक्तिगत जाकर भी आप जो है जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे सब में सेल्फ अटेस्टेड का साइन करिएगा। तो इसमें बोला गया है अगर आप सेल्फ अटेस्टेड का साइन नहीं करते हैं तो आपका जो है प्रमाण पत्र या जो आप डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उसको मान्य नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए जन्म तिथि सत्यापन हेतु जो है आपका जो है हाई स्कूल का जो रिजल्ट है उसको जो है अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप 5वीं जैसे कि भृत्य के लिए 5वीं और वाहन चालक के लिए 8वीं मांगा गया है तो आप जो है 5वीं और 8वीं अगर पढ़े हुए हैं सिर्फ उसके ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं तो जो है आपका 5वीं और 8वीं भी जो है काम कर देने वाला है, ठीक है, आपके लिए। तो उसके बाद देख लीजिए
हाँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की वेबसाइट पर से अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर आईडी प्रूफ के साथ जो है आपको जो है एग्ज़ाम अगर आपका होता है तो आपको जो है अपना एक आईडी प्रूफ रखना है, और साथ में इस वेबसाइट जो दिया हुआ है इस वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, तो सर्वप्रथम अंतिम चयन सूची या प्राथमिकता सूची जो प्रोविजनल लिस्ट होगी वो जो है इसी वेबसाइट पर ही दी जाएगी बोला गया है, ठीक है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, जो है सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपका जो है इसी वेबसाइट पे उपलब्ध होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नियुक्ति है, तो जो चयन विधि जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, ठीक है। तो चयन विधि होगी आपका जो है प्रथम भाग लिखित परीक्षा ही होगा सारे पदों के लिए, ठीक है। 1 घंटे का लिखित पेपर होगा, 50 अंक का होगा, हर एक नंबर हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1-1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। सारे पदों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसमें सिर्फ किसी एक पद की बात नहीं है, सारे पदों के लिए होने वाला है। उसके बाद देख लीजिए, तो इसमें क्या क्या जो सिलेबस जो रखा गया है वो है उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों और कंप्यूटर, इंटरनेट एवं पद से संबंधित होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि केवल 1 घंटे की होगी, ठीक है। अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी पद के लिए जो है आपको जो है अंग्रेजी अनुवाद 250 शब्द, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 250 शब्द एवं लैटिन वर्ड का अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में प्रत्येक गलत शब्द के लिए जो है आपका आधा अंक काटा जाएगा, ठीक है। विधि स्नातक के लिए, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो है चयन प्रक्रिया का वीडियो अलग से बना देता हूँ, ठीक है ना। ये अगर मैं चयन प्रक्रिया बताने बैठ गया तो आपको जो है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इन सारी पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। आपका अगर मैं चयन प्रक्रिया का वीडियो बनाता हूँ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, या तो आप मेरे चैनल को जो है चैनल के थ्रू आप जो है मेरे मतलब कि आप जो वीडियो तक जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, ये जो आवेदन का प्रारूप होने वाला है, अनुवादक, सहायक ग्रेड 3, प्रोसेस राइटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपका जो है भृत्य के पद के लिए अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आप जिस पद के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए अलग अलग जो है आवेदन जो दिए प्रारूप हैं उसको हिसाब से आप जो है आवेदन प्रारूप निकाल लीजिएगा। और ये भी बता दूं कि जो है आपको जो है हर एक पद के लिए अलग अलग जो है आवेदन प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। आपको एक ही फॉर्म भर के सारे पदों के लिए आवेदन कर सकता हूं ऐसा सोचोगे तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। आपको जो है अगर भृत्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वाहन चालक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग जो है आवेदन आपको भरना होगा, ठीक है ना। और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या मेरे इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है पूरा डिटेल में या जो जैसा भी हो मैं आपको जो है अच्छे से क्लियर कर दूंगा जो भी अगर डाउट होगा आपका, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर से। धन्यवाद।